पिछले दिनों आपने देखा कि फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे एक इशू वायरल हो रहा था रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन एट शर्मा जंजगार न्यू प्लाट टाली मोड़। और उस एपिसोड में आपने देखा होगा जो उसमें बता रहे हैं, लेकिन मैं आप सबके ध्यान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लाना चाहता हूं। आप ये देखिए, कोई भी व्यक्ति काम तब कर सकता है जब उसका कोई आइडेंटिफिकेशन होगा। अगर हमारा न्यूज़पेपर आता है, आप देखिए उसको ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया, इस पे आप फोकस कीजिए। इससे उसको RNI नंबर मिलता है। RNI नंबर इस ऑफिस से, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया से मिलता है। उसमें उसका प्रदेश का नाम, उसकी रजिस्ट्रेशन कौन सी लैंग्वेज में है, हिंदी है या कोई भी लैंग्वेज है, उसमें वो लिखा रहता है मीडियम। उसके बाद उसका ईयर लिखा रहता है और उसके बाद उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो तब जाके हमारे पेपर वाले पब्लिश कर सकते हैं कुछ, क्योंकि कल को अगर ये कुछ गलत लिखते हैं, इनको हम ढूंढेंगे कहां। और अब बात आ गई उस फेसबुक हैंडलर की, उसकी तो रजिस्ट्रेशन ही कहीं नहीं है। जब कोई चीज रजिस्टर्ड ही नहीं है कहीं, तो वो काम कैसे कर सकता है? वो सीधे सीधे इम्पर्सोनेशन है। 420 का पर्चा, जिस काम के लिए आप अधिकृत ही नहीं हो, आप वो काम कर रहे हो। पहली बात ये हम सबको ध्यान में लानी पड़ेगी। दूसरा, ये देखिए, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी गाइडलाइंस हैं, ये भी एक्ट है। इस एक्ट में साफ साफ लिखा है, ये देखिए, जिसने भी मीडिया का काम करना है उसके लिए इसमें प्रावधान है। और मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ इस प्रावधान को और दो प्रावधानों को। ये क्या लिखते हैं? पहला लिखता है, द इंटरमीडिएटरी शैल प्रोमिनेंटली, मैं नीचे वाले को पढ़ता हूं, द रूल्स एंड रेगुलेशन, प्राइवेसी पॉलिसी और यूजर एग्रीमेंट ऑफ द इंटरमीडिएटरी shall inform the user of the computer resource not to host, display, upload, modify, publish, transmit, store, upload or share any information that, अब इनमें से सिर्फ मैं दो इंफॉर्मेशन पढ़ूंगा, belongs to another person and to which the user does not have any right, एक बात, violates any law for the time being in force, इसको मैं emphasize करूंगा, violates any law for the time being in force। आप सबको जानकारी है, अभी हमारे पास यहां नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है हमारा, डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, इसके द्वारा यहां अभी एक ये एक्ट लगा हुआ है। क्या है? एक होती है राष्ट्रीय आपदा, एक होती है अंतरराष्ट्रीय आपदा। अभी अंतरराष्ट्रीय आपदा चल रही है और उसमें क्या प्रावधान है? अंतरराष्ट्रीय आपदा में, अंतरराष्ट्रीय आपदा में प्रावधान है, ये है वो भारत सरकार का एक्ट। इस पे आप थोड़ा फोकस कीजिए। इसमें क्या प्रावधान है? Whoever makes or circulates a false alarm or warning as to disaster or its severity or magnitude leading to panic shall on conviction be punishable with a imprisonment which may extend to 1 year। कि आप आपदा के वक्त, अंतरराष्ट्रीय आपदा के वक्त, जिसको हम डिजास्टर कहते हैं, पैंडेमिक कहते हैं, उसके वक्त आप पैनिक नहीं फैला सकते। और जो लोग पैनिक फैलाएंगे, अगर वो प्रूव हो जाता है, उनको 1 साल का इंप्रिजनमेंट होगा। ये उन लोगों में है जब फौजें बॉर्डर पे लड़ रही होंगी
तो ये दिखाएंगे, देखो टैंक का टायर निकल गया, ये कोई बात हुई? वैक्सीन नहीं मिल रही, ये कोई बात हुई? पहली बात तो वो प्रॉपर्टी थी, वो पर्सनल प्रॉपर्टी है सबकी। किसी व्यक्ति को बोल के मैंने उसको बोला हुआ भैया हमें कुछ दिन के लिए यहाँ चलाने के लिए दो, वो पर्सनल प्रॉपर्टी है, वहां ट्रेसपासिंग कैसे हो सकती है? और ऊपर से आप कंफ्यूजन, क्योस, इस समय जब पैंडेमिक हो और चीप पॉलिटिक्स, डिम्पल जैसे लोग जिनकी जमानतें जब्त हो गई थी, उनको कवर करने के लिए आप आ गए। आपकी कहाँ की मॉरल वैल्यू, आपके एथिक्स कहाँ गए जर्नलिज्म के? और ये देखिए गाइडलाइंस, ये देखिए नॉर्म्स ऑफ जर्नलिज्म कंडक्ट, ये मैंने नहीं बनाया है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया उन्होंने बनाए हैं। इसमें भी ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आप रिपोर्टिंग ऑन नेचुरल कैलामिटीज कैसे करेंगे। और क्या लिखा है इसमें? फैक्ट्स एंड डाटा रिलेटिंग टू स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक्स और नेचुरल कैलामिटीज shall be checked up thoroughly from authentic sources and then published with due restraint in a manner bereft of sensationalization, exaggeration, surmises or unverified facts. अब मुझे आप बताओ, आप जर्नलिस्ट हो, मैंने तो भाई ऐसे ऐसे जर्नलिस्टों के नाम सुने हैं जिन्होंने अपने लिए अपनी शहादत दे दी समाज के लिए, और मैंने ऐसे जर्नलिस्ट नहीं देखे जो जबरदस्ती करें, माइक किसी के मुंह में डालने की कोशिश करें। आप ये देखो, मुझे नाम याद है अशोक कुमार जी का, आप सबको पता है, वो शहीद हुए थे मिलिटेंट के साथ लड़ते लड़ते, वहाँ जब रिपोर्टिंग कर रहे थे। हमारे ये अपना वजीर जी थे, उनका पूरा नाम भी बताता हूँ मैं आपको। ऐसे कितने हैं मैं जानता हूँ। ये श्याम सुंदर अपने बड़े पुराने हैं, ये हो गए, धीरे सेठी हो गए, इन्होंने 2008 की एजुकेशन में काफ़ी काम किया था, मैं तो इनको जानता हूँ। आजकल मैं देखता हूँ जर्नलिज्म की कोई डिग्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है, माइक लेके आ गए और रिपोर्टिंग करना शुरू कर दी, और पैंडेमिक में और पैनिक फैलाना शुरू कर दिया। ये कोई भी रीजनेबल आदमी सहन नहीं कर सकता। अब आप मुझे बताओ मेरे पास क्या उपाय है? एक उपाय ये है कि जितने भी ये जो व्यक्ति है जिस चैनल को वो हैंडल कर रहा था, ये तो सीधे सीधे इम्पर्सोनेशन बनती है कि आप किसी काम के लिए अधिकृत ही नहीं हो, आपके पास एक्रेडिशन ही नहीं है, आप वो काम कैसे कर रहे हो। दूसरा, आप पैनिक फैला रहे हो पैंडेमिक में, वो भी इम्प्रिजनमेंट है उसमें। और तीसरा ये है किसी की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप ट्रेसपास कर रहे हो। ये तीनों चीजें आपके बिल्कुल सामने हैं। अब आप मुझे बताओ, जो आप बोलोगे मैं वही करूंगा। ऐसे इश्यूज पे मुझे क्या करना चाहिए? जो आप मुझे गाइड करोगे, क्योंकि आप मीडिया कर्मी हो, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, इस समय में भी सारे जगह चीजें कवर करते हो, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है सुबह से लेकर शाम तक, दिन रात मैं देख रहा हूँ। डिप्टी कमिश्नर रात के सुबह 6 बजे तक भी जाग रहे हैं। हमारा जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पूरे दिन लगा हुआ है काम करने के लिए, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पूरा काम कर रहे हैं। तो इन लोगों को किसने अख्तियार दिया कि ये सबकी एफर्ट्स को वो जीरो करें? कोई पॉजिटिव चीज भी तो बताओ कोई, कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, कितने लोगों की इलाज हो रहा है, कितने लोग ठीक हो रहे हैं। सब चीजें नेगेटिव। और एक छोटे से इंसान के लिए आप पूरे सिस्टम को बदनाम करोगे, और वो भी तब जब आपके पास अख्तियार ही कोई नहीं है। हम आपको ढूंढेंगे कहाँ? अगर आप कोई गलत फहमी, कल को कुछ ऐसे हड़बड़ी मार जाती है, क्योस आ जाता है, लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो इन लोगों को पकड़ेंगे कहाँ से? इसलिए इस व्यक्ति पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये मुझे आप मीडिया वाले ही गाइड करेंगे, और जो आप मुझे गाइडेंस दोगे मैं वही करूँगा। और मैंने बता दिया आपको 3 चीज़ें। एक, इम्पर्सोनेशन, आपकी एक्रेडिटेशन है नहीं है और आप काम कर रहे हो, सीधे सीधे 420। दूसरा, पैंडेमिक में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है, उसमें आप पैनिक और क्योस नहीं मचा सकते, आप वो भी काम कर रहे हैं चीप राजनीति के लिए। तीसरा, आप किसी पर्सनल प्रॉपर्टी को विदाउट उसकी जानकारी के, उसके इन्विटेशन के, उसको नहीं बता सकते।
और मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों कुछ लोग गए थे डीसी ऑफिस में बिना बुलाए, उन सबके चालान कटे थे। हमको कहीं तो अपनी हद बांधनी पड़ेगी। अब निर्णय आपके हाथ में है, जो आप मुझे गाइड करोगे मैं वही करूंगा। इसके साथ एक और है, PIL दायर करूंगा कोर्ट में कि ये लोग विदाउट एक्रीडेशन कैसे काम कर रहे हैं और इनका आज तक किसी ने संज्ञान क्यों नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ये हरासमेंट का केस है, सीधे सीधे एक्सटॉर्शन का भी केस चल रहे हैं, बहुत सी चीजें सामने आती हैं। तो ये लेकिन मैं करूंगा वो जो मुझे आप गाइड करोगे। भाई आप मेरे से ज्यादा समझदार। आप बताएं वो है कौन लोग जिन्होंने आपका फेसबुक पे आपको हरासमेंट किया, कौन लोग हैं? अगर हम उनका नाम लेंगे ना, उनको हाईलाइट करेंगे, हमें क्या जरूरत है नाम लेने की? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी आपको? प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करनी पड़ी ये बताने के लिए कि कुछ लोग जर्नलिज्म को बदनाम कर रहे हैं। कुछ लोग जर्नलिज्म, मैंने कहा ना, ऐसे ऐसे लोग हैं जो सोडी साहब जी ने, सूरम सिंह जी वगैरह वगैरह, इन्होंने गोलियां खाई हैं। और एक ये दूसरी तरफ ऐसे लोगों के पीछे चल पड़ते हैं जो सिस्टम को फेल करने की कोशिश करते हैं, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को फेल करने की कोशिश करते हैं, और वजूद कुछ भी नहीं। अब मेरे पास 4 रास्ते हैं, मैंने आपको बता दिया। एक PIL का रास्ता है, एक इनकी एक्रेडिटेशन है कि नहीं है वो वेरीफाई करने का रास्ता है, और मुझे पता है वो नहीं है। वो सीधे सीधे 420 का केस है। जो व्यक्ति जिस काम के लिए अधिकृत ही नहीं है वो काम कैसे करेगा? सीधी सी बात। बाकी बातें तो बाद आती हैं कि किसने क्या बोला, क्या किया, दैट इज अ सेकेंडरी इशू। आपने इस विषय में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को किया इन्फॉर्म? इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को क्यों करना है? उसको करने की जरूरत नहीं होती है। हमने करना है डिप्टी कमिश्नर को। उसके यह अधिकार क्षेत्र है ये देखना कि क्या ये एक्रीडिटेड है चैनल की नहीं है। अगर नहीं है वो संज्ञान लेगा। दूसरा मैं लिखूंगा इसको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को, और तीसरा लिखूंगा मैं इसको ये जो है अपने ऑफिस ऑफ द रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया, उनको लिखूंगा। भाई जब ये लोग अधिकृत नहीं हैं, ये काम कर रहे हैं, आप इन पे एक्शन क्यों नहीं लेते? और चौथा कोर्ट में PIL दायर करेंगे कि अभी तक इन पे एक्शन कोई क्यों नहीं हुआ। धन्यवाद।